बहुत क्रिस्पी बने हैं और आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि सारे गोलगप्पे क्रंची बने हैं। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से आटे का गोलगप्पा बनाना बताऊंगी। ना तो हम डो में सोडा डालेंगे, ना ऑयल डालेंगे और ना ही डो को रेस्ट पे रखेंगे। बस झटपट आटा गूंथिए और फटाफट गोलगप्पा बना लीजिए। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और छोटी छोटी बातों को फॉलो करें। आपके भी सारे गोलगप्पे क्रिस्पी, करारे और फुले फुले बनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आटे का गोलगप्पा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आपको आटे को ग्राम्स में नापने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार के बर्तन से नाप सकते हैं, मेजरिंग कप से नाप सकते हैं, ग्लास से नाप सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी का इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी आटा डाल दें एक बर्तन में। और अब हम जितना आटा लेंगे उसका आधा हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। अगर आप मेजरिंग कप से नाप रहे हैं तो 1 कप अगर आप आटा ले रहे हैं तो उसका आधा यानी आधा कप बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चक्की आटे का इस्तेमाल किया है। अब हम सूजी आटे को अच्छे से मिला लेते हैं और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने आटे को नापा था उसी कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी धीरे धीरे ही डालेंगे और इस तरीके से मैश करते हुए हम सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने समेटते हुए मिला लिया है और अभी आपको थोड़े गीले गीले से डो दिख रहे होंगे, लेकिन हमने सूजी डाली है तो सूजी फूलेगी तो डो हमारा खुद ब खुद टाइट हो जाएगा। इस डो को बनाने में मुझे आधा कटोरी से 1 चम्मच ज्यादा पानी लगा है। और अब हम अच्छे से 5 मिनट तक इस तरीके से मलते हुए डो को चिकना करेंगे। हमें आटा गूंथते गूंथते ही सूजी को मिक्स कर लेना है, यानी तब तक डो को हमें चिकना करना है जब तक सूजी घुल ना जाए और सूजी का आपको दाना दिखना बंद ना हो जाए। तो बस इस तरीके से हम मैश करते जाएंगे और हथेली के पीछे से हम इस तरीके से भी मैश करेंगे और लगातार हम मसल के गोलगप्पे के डो को तैयार कर लेते हैं। तो करीब 5 मिनट तक अच्छे से हमने चिकना कर लिया है और मलते मलते आटा का कलर भी थोड़ा लाइट कलर का हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा पहले गीले गीले से थे और अब और भी थोड़ा सख्त हो गए हैं। तो बस किचन स्लैब या किचन बोर्ड पे हम डो को रखते हैं और इस तरीके से हम लास्ट का 1 मिनट अच्छे से खींचते हुए चिकना कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात, बिल्कुल भी डो को आपको कम नहीं गूंथना है, वरना गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे, अच्छे से नहीं फूल पाएंगे। करीब 8 से 9 मिनट तक अच्छे से डो को चिकना कर लिया है और अब इस तरीके से हम पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और थोड़े सॉफ्ट भी है, लेकिन डो आपको हार्ड ही रखना है। तो पानी आप 1-1 चम्मच करके ही डालिएगा। और अब हम इस तरीके से लंबाई में कर लेते हैं और 2 भागों में बांट लेते हैं। बिल्कुल भी डो को हमें रेस्ट पे नहीं रखना है। और अब हम डो को ढकते हुए रखेंगे और अब हम बेल लेते हैं। बिना सूखा आटा लगाए, बिना ऑयल लगाए आपको बेलना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से बेल जाएंगे। तो रोटी से हमें पतला बेलना है, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। तो इसी तरीके से बेलते जाएं और उठाते भी जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे बीच बीच में नहीं उठाइएगा तो चिपक भी सकते हैं, क्योंकि हमें सूखा आटा या ऑयल नहीं लगाना है। और जैसे जैसे पतली होती जाए रोटी तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उलटिएगा इस प्रकार और वापस से बेलन चलाइएगा। तो बहुत पतली सी रोटी मैंने बेल ली है और अगर आपको ऐसा लगे कि आप इससे ज़्यादा बेलेंगे तो फट जाएंगे, तब आप नहीं बेलिएगा। और अब हम गोलगप्पे की पूरी काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का स्टील का ढक्कन लिया है। आप छोटी कटोरी, छोटे ग्लास या फिर कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से रखते हुए हम एक ही बार में अच्छे से कट करेंगे। धार वाले बर्तन से ही कट करें, तो बहुत बड़ी साइज की हमें पूरी को नहीं काटना है। तो देखिए एक बार में मैंने 12 पूरियों को काट लिया है और अब हम इस तरीके से किनारे के आटे को हटा लेते हैं। तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कितने अच्छे से अलग हो रहे हैं ना खिंचाव का। और ये जो आटा बचा है ना दोस्तों, इसे आप वापस से डो में ढक के रखें। तो जब आप गोलगप्पे बनाएं तो पंखे के नीचे बिल्कुल भी ना बनाएं, पूरियां बिल्कुल भी नहीं सूखनी चाहिए। तो जब हम छोटी छोटी पूरियां काटते हैं तो किनारे का भाग थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से हल्का सा बेलन चला लेंगे। तो आप गोल भी चला सकते हैं
ओवल शेप में यानी थोड़ा लंबाई में भी इस प्रकार चला सकते हैं। तो पूरियों को आपको एक पर एक चढ़ा के नहीं रखना है, अलग अलग खुले में रखिएगा। और अब गोलगप्पे की पूरी रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, उस पे हम भीगा हुआ कपड़ा रख देते हैं। और अब हम इस तरीके से पूरियों को रखते हैं ताकि इनका नीचे का भाग में नमी रहे। तो देखिए हल्के भीगे हुए कपड़े में मैंने रख दिया है और ऊपर से हम सूखे कपड़े से कवर कर देंगे। नीचे भीगा हुआ कपड़ा है और ऊपर सूखा कपड़ा है। तो अगर आप पूरी को काटना नहीं चाहते, हाथ से बेलना चाहते, तो इस तरीके से लंबे में डो को कर ले और इस तरीके से हम छोटे छोटे बॉल को काट लेंगे। तो ऐसे लंबा करते जाएं और ऐसे छोटी छोटी गोली आप तोड़ते जाएं। तो मार्बल जो होता है ना दोस्तों, कंचा, बस उतना ही आपको बॉल रखना है। इस प्रकार तोड़ते हुए, हाथों से मलते हुए हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो देखिए फटाफट इस तरीके से भी बन जाते हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ, हमने पूरियों को सूखे कपड़े से ढक के रखा है। तो ऊपरी भाग सूखा हुआ है और नीचे का भाग हल्का सा गीला है, यानी कि नमी है। तो जिधर नमी है उस तरफ आपको ऑयल में डालना है। तेल से धुआं आने लगा है, हम एक एक करके पूरियों को डालते हैं। तो गीला भाग नीचे रखें। तो देखिए कितनी अच्छे से फूल के ऊपर की ओर आ गए हैं। तो तेल का तापमान अभी अधिक है, इसलिए पलटी कर लें और पलटने के बाद आप दूसरी पूरी को डालें। तो देखिए कितने अच्छे से फूल के ऊपर की ओर आए हैं, जबकि हमने डाला था उस वक्त मुड़ गए थे। तो गीले भाग को हमें नीचे क्यों रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी का नीचे वाला लेयर में नमी है, तेल काफ़ी तेज़ गर्म है, तो तेज़ी से स्टीम बनेगा और जल्दी से पूरियाँ फूल के ऊपर की ओर आएंगी। तो बस ऑयल से निकालते जाएं। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, आवाज़ सुनिएगा। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि धुएंधार गरम तेल में ही आपको पूरियों को डालना है और जब फूल जाए ना तो फ्लेम को मीडियम कर देना है। और जब एक डालें और फूल जाए तभी दूसरे डालें। ऐसे तेल का तापमान बराबर रहता है, कम नहीं होते हैं। तो पीछे से सीख चुके हैं, जो हमने पहली पूरी डाली तो पलटी कर ले और एक तो खुद पलट गया है। तो 100% ये रेसिपी बनने ही वाली है आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना ज़्यादा फूल चुका है कि पलटी भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमें पलट के दूसरी तरफ से भी करारा कर लेना है। तो है ना बहुत ही आसान। कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है, देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बने हैं। और दोस्तों गोलगप्पे को आपको खुले में ही रखना है, बिल्कुल भी पंखे के नीचे नहीं रखिएगा। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 50 पीस गोलगप्पे बन जाएंगे। तो गोलगप्पे के पानी, उनका आलू मसाला तो हम बना ही लेते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि गोलगप्पे अच्छे नहीं बनते, इतनी मेहनत करते हैं और वो फूल करके सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मन बड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो क्रिस्पी ही बनेंगे। तो अच्छे से क्रिस्पी करके निकालिएगा। तो हमने सभी गोलगप्पे को फ्राई कर लिया है और एक दो ऐसे भी बने हैं जो बलून जैसे नहीं फूले हैं, लेकिन थोड़े फूल गए हैं। तो ऐसा गोलगप्पे वाले भैया के साथ भी होता है। तो निश्चिंत होके आप इस तरीके से बनाएं। तो लीजिए गोलगप्पे बनके तैयार है। कुछ मैंने प्लेट में रखा है और कुछ मैंने बोल में निकाल लिया। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, गोलगप्पे बनाने के बाद आपको आधे घंटे से 45 मिनट खुले में रखना है। यानी आप धूप में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, किचन स्लैब पे छोड़ सकते हैं। तो खुले में रखिएगा तो गोलगप्पे अगर थोड़े सॉफ्ट भी हो गए होंगे ना तो खुद ब खुद क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये खास ट्रिक है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आलू मसाला गोलगप्पे का पानी तो हम बना ही लेते हैं। तो आज मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता। और वैसे मैंने गोलगप्पे का पानी, आलू मसाला पहले भी बताया है, आप चाहें तो चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बने हैं और जो मैंने प्लेट में रखा है
तो तेल का तापमान काफ़ी तेज़ गर्म था, इसलिए थोड़ा डार्क कलर का हो गया है। और तेल का टेम्परेचर कम होने की वजह से गोलगप्पे थोड़ी पापड़ी जैसी भी बन गई है, लेकिन ये भी बहुत क्रिस्पी है। तो पहले मैं आपको पापड़ी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ठंडे करके ही मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ। आवाज़ सुनिएगा। कितनी क्रिस्पी है। मैंने बोल में रखा है, लेकिन आप इस तरीके से फैला के ही रखिएगा। तो मैं आपको ये गोलगप्पा तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा पिचक गया है। तो गरम में जब मैंने गोलगप्पा निकाला था तो इसके ऊपर एक और गोलगप्पा रखने से दबाव आ गया है, लेकिन आप देखें इतनी क्रिस्पी है। तो आप भी बना के 1 घंटे के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। आपके भी सारे गोलगप्पे इतने ही, तो एक के बाद एक मैंने आपको गोलगप्पे को तोड़ के दिखाया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो दोस्तों, आसान गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आपका गोलगप्पा आटे का ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। तो ये जो कम फुली हुई है यानी पापड़ी जैसी बन गई है, इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों, आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।